सच्चाई है, ये वास्तविकता है कि आज जितना कुछ शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है उसका किंचित मात्र भी कोई बताने को तैयार नहीं होता, अथवा ये कह सकते हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहता। कुछ पढ़ना नहीं, ग्रंथ खोल के देखना नहीं, किसी पुराण को खोल करके नहीं देखना और किसी शास्त्र के पन्नों को भी नहीं पलटना। बस आज का सबसे बड़ा शास्त्र एक ही है कि एक YouTube को खोला, सोशल मीडिया का कोई पेज खोला और थोड़ा सा देख लिया और फिर जो मर्जी आती है उसे बोलना बकना चालू कर देते। असलियत यह है कि ऐसे बकवास करने वालों के कारण आज इतनी भ्रांतियां फैल रही हैं, लोगों के अंदर इतनी परेशानियां और इतना संशय उत्पन्न हो रहा है कि मैं अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। और ये जीता जागता उदाहरण है जिसे हम पंचक कहते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पंचकों के बारे में मूलतः सब कोई नहीं जानता है। जिसने ज्योतिषीय शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, गुरुजनों के समीप में जाकर नहीं बैठा है, उसको उन पंचक के बारे में किंचित मात्र जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के अथवा कम जानकारी के कारण और जो कुछ मन में आता वो बकते चले जाते हैं। और इनके इस प्रकार के वक्तव्य से, इस प्रकार के व्यवहार से जो लोगों में अंदर संशय उत्पन्न होता है, जो भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, वो उन लोगों का भी नुकसान करती हैं जो वास्तव में मुहूर्तों के अनुसार चलना चाहते हैं, जो मुहूर्तों के अनुसार ही सारा व्यवहार करना चाहते हैं। पंचकों के बारे में आप जानते ही होंगे, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 5 ऐसे नक्षत्र होते हैं, जब वह नक्षत्र आते हैं तो वह 5 दिन तक चलते हैं और 5 दिन पंचक रहता है। उन पंचकों के अंदर कुछ कार्य किए जाते हैं, कुछ कार्य नहीं किए जाते। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको करने से दोष होता है और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको करने से उत्तम फलों की प्राप्ति भी होती है। लेकिन क्या कहा जाए उन लोगों का कि पंचक के आने पर इस प्रकार से बताना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पंचक आ गए, अरे ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, बस डराने का माहौल बनाते रहे। प्यारे, एक बार किसी शास्त्र को खोल करके देखो। मैं कहता हूँ बहुत शास्त्रों की तरफ मत जाओ। ज्योतिषीय शास्त्रों में सबसे पहला जो ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ा, जो गुरुजनों ने पढ़ाया, उसका नाम है बृहदवकाहड़ा चक्र। बृहद अवकाहड़ा चक्र जो एक साधारण सी छोटी सी पुस्तक है जिसमें ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान भरा हुआ है। उसमें किस प्रकार से हम तिथियों को, वारों को, योगों को, करण को, ये सब जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ पर किन किन नक्षत्रों के प्रभाव से कौन कौन से दोष बनते हैं, किन नक्षत्रों के प्रभाव से पंचक बनते हैं, इसकी मूलभूत जानकारी वहाँ प्राप्त होती है। वहाँ पर 2 श्लोकों में पंचक का वहाँ पर वर्णन किया गया है। मैं कहता हूँ केवल उनको ही अच्छी तरीके से अध्ययन कर लो, इधर उधर भागने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। क्यों किसी के पास जाना, क्यों किसी के पास जा करके ये भी बता दो, वो भी बता दो और जो भी मर्जी आए वो बोलना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ उन 2 श्लोकों का अर्थ ही पढ़ लो तो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पंचक क्या है और पंचकों में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, किन किन नक्षत्रों के प्रभाव से पंचक दोष बनता है, पहले तो वह जाने। उसमें है धनिष्ठार्धोत्तरम पंच ऋक्षेष्वेषु त्यजेत बुधा याम्यदिगमनम शय्या पूरणम गेह गोपनम तंभोच्छ्रायम प्रेतदाहम तृणकाष्ठादि संग्रहम भवेत पंचगुणम चात्र जातम लब्धम मृतम मतम। ये 2 श्लोक हैं, ये बृहदवकाहड़ा चक्र के श्लोक हैं। इनमें स्पष्ट बताया गया है कि धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध भाग को, यानी 2 चरण समाप्त हो जाएं और तीसरे चरण से धनिष्ठा नक्षत्र की गणना करनी चाहिए। शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्रों की गणना की गई है। इन्हें पंचक नक्षत्र के रूप में जाना गया है। इसमें कुछ कार्य वर्जित होते हैं। जैसे हम लोग पहले जो घर बना करते थे, उन घरों को आपको पता होगा छप्पर डाल करके या खप्पर डाल करके घर बनते थे। तो उस समय चीर घर बनाना, छप्पर डालना, खप्पर डालना या घर को छाना, ये सब वर्जित होता था। आज के समय में उसे छत डालने की बात कर सकते हैं कि छत नहीं डालना चाहिए। पंचक रहते हुए इन नक्षत्रों के अंदर हमें
छप्पर नहीं डालना है या छत नहीं डालना है, दाह संस्कार नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसका मुखाग्नि, उसका अंतिम संस्कार पंचकों में वर्जित होता है, दोषप्रद होता है। बांस नहीं काटना चाहिए। बांसों का कितना उपयोग होता था, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे कोई भी कथा हो, उसमें मंडप इत्यादि का निर्माण बांसों के बिना नहीं होता था। विवाह तक में भी मंडप बनाना होता था, तो बांस के बिना मंडप नहीं बनते थे। इसलिए बांस काटना वर्जित है। बांसों को पहले ले आइए, पंचक प्रारंभ उससे पहले ही बांस इकट्ठे कर लेने चाहिए। दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। पंचकों के अंदर दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित होती है। और इसके पश्चात पांचवी चीज है चारपाई बनाना। आज कौन चारपाई बनाता है, परंतु उसके रूप में आप बेड ले सकते हैं। डबल बेड, सिंगल बेड बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, जिनमें चार पाया हो, ऐसी चीज का निर्माण हमें नहीं करना है। ये 5 चीजें वर्जित हैं पंचकों के अंदर। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब जब चंद्रमा कुंभ में और मीन राशि में रहता है तो 2.5 दिन चंद्रमा एक राशि पर चला करता है, तो 2.5 5 यानी 5 दिन तक उन नक्षत्रों के अंतर्गत पंचक दोष होता है। पंचक नक्षत्रों का आगमन होने पर ये 5 कार्य नहीं करना चाहिए। अब जो लोग बेवकूफ बनाने वाले हैं, जो कहीं भी किसी भी वक्तव्य को सुन करके कुछ भी बना करके वीडियो में यूट्यूब के माध्यम से डाल देते हैं, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न ना करें। और आप लोगों से भी एक ही निवेदन करता हूं कि जगह जगह कोई भी कुछ बोलता है तो उसकी सुन करके और वही मानकर न चल दें। प्रबुद्ध जनों से भी परामर्श करें। थोड़े शास्त्रों के लिए जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि ज्योतिषीय शास्त्रों में केवल श्लोक ही नहीं, श्लोकबद्ध ही नहीं है, हिंदी अर्थ भी उसको आप समझ सकते हैं। आप उनको भली भांति देखिए कि क्या वर्जित है और क्या नहीं वर्जित। कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि पंचकों के अंदर अति फलदायी भी होते हैं। जहां पर ये पंचकों के अंदर 5 कार्य वर्जित हैं, तो वर्जित होने का कारण केवल इतना है, यह कहा गया है कि इन पंचकों के अंतर्गत खाट बनाना, जिसे कहते हैं चारपाई बनाना, छत डालना, दाह संस्कार करना, यदि किसी व्यक्ति ने बांस काट दिया, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दक्षिण दिशा की यात्रा की गई, तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति मर गया, पंचकों के अंदर यदि उसका अंतिम संस्कार किया गया तो 5 और मृत्यु घर में होंगी। आपने छत डाली, छत ढंग से पड़ेगी नहीं, 4-5 बार उस छत को बार बार मरम्मत कराना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि खाट आपने बनाई तो खाट बनाकर लेटेंगे तो उसमें कहीं टूट जाएगी, कहीं गिर जाओगे। बार बार कम से कम 5 बार उस खाट को निर्माण करना पड़ेगा। इसी प्रकार बांस हो और चाहे ये 5 के 5 में कोई भी कार्य हो, ये कार्य में कोई न कोई परेशानी आती रहेगी। इसलिए पंचकों के अंदर इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। अब इसके लिए परिहार भी है। यदि मैं एक ही विषय में परिहार की बात करूंगा, वो है अंतिम संस्कार। किसी व्यक्ति की पंचकों के अंदर अगर मृत्यु हो गई है तो घबराना नहीं चाहिए। 5 कुशा, जिसे डाभ बोलते हैं, कुशा वन में पाया जाता है, जिससे हम लोग पवित्र करते हैं, पवित्री पहनते हैं, पवित्री बनाते हैं। उस कुशा यानी उस डाभ को लेकर के आए, उसके 5 ही मानवाकृति बनाए, और जो व्यक्ति पंचकों के अंदर मरा और पंचकों में अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, तो उसके ही शरीर के अलग अलग भागों में कुछ दोनों भुजाओं के, ये काख के पास, कहीं हृदय स्थल पर, के मस्तक के स्थान पर और कमर के स्थान पर, इस प्रकार 5 उन कुशा से निर्मित उन पुतलों को रखें और उसके साथ में अंतिम संस्कार करें, तो पंचक का दोष समाप्त हो जाता है, पंचक का परिहार हो जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं। सब पंचकों के अंदर ये 5 ही अशुभ कार्य माने जाते हैं, लेकिन पंचकों में होने वाले बहुत से लाभ हैं, जिस विषय में आप लोग भ्रमित रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, अरे विवाह में पंचक पड़ गए, तो बहुत से ब्राह्मण, बड़े बड़े विद्वान ऐसे भी देखे हैं कि जो कह देते हैं, अरे विवाह मत करना, पंचक है। अब बसंत पंचमी आ रही है, और बसंत पंचमी है, वो फुलोरा द्विज हो, ऐसी ये उत्तम तिथियां जिनमें अबूझ मुहूर्त प्राप्त होते हैं, उनको आप देखेंगे कि प्राय करके वो पंचकों में ही पड़ती। परंतु विद्वानों ने कहा है कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त इन्हीं तिथियों में पड़ते हैं, इन्हीं पर्वों में पड़ते हैं। फिर क्या करना चाहिए?
तो उन मूर्खों के चक्कर में ना पड़े। आप लोग सविवेक पूर्वक विचार करें कि उन महापुरुषों के द्वारा जो लिखा गया वो गलत नहीं था। इन 5 के अलावा बहुत से ऐसे कार्य जिनमें बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, उस विषय में आप लोग निश्चिंत रह करके विचार करें। जैसे गृह प्रवेश है, उत्तम फल, गृह प्रवेश आप करें, आपके घर में सौमनस्य, सद्भाव, धन द्रव्य सब कुछ बढ़ता जाएगा। अगर पंचकों के अंदर आप गृह प्रवेश करते हैं, गृहारंभ करना, व्यापार करना, वाणिज्य कर्म करना, आप आभूषण गहने खरीदते खूब खरीदिए, आप शेयर सट्टे का कार्य करते खूब करिए, पंचक के अंदर कोई भूमि क्रय विक्रय करना खूब करिए। पंचकों के अंदर आप अगर ये जो बताए गए कर्म हैं जिनमें विवाह, गृह प्रवेश, गृहारंभ, व्यापार, आभूषण खरीदना, शेयर बाजार का कार्य, सट्टे का कार्य एवं भूमि का क्रय विक्रय, ये सभी वस्तुएं यदि पंचकों के अंदर आप करते हैं तो ये 5 बार अथवा 5 गुना आपको फल देंगे, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए भ्रांति में ना पड़े कि पंचक में आप भूमि नहीं खरीद सकते, गृह प्रवेश नहीं कर सकते, गृहारंभ नहीं कर सकते। मैं आज इसलिए आप सब लोगों के सामने ये बात बता रहा हूं कि मैं बहुत से लोगों के द्वारा, मैंने कितने लोगों को बताया कि भाई ये कार्य कर लेना, हमारी सुन लिया और बाद में किसी मूर्ख के चक्कर में पड़ा, उसने उस कार्य को किया ही नहीं। जबकि हमने बहुत सोच विचार करके बहुत अच्छी प्रकार से पंचांग देख करके उसको मुहूर्त बताया, लेकिन किसी व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे कई व्यक्ति हैं, मेरे नाम स्मरण भी है, कि बिल्कुल ये कार्य मत करना, पंचक है, और उस मूर्ख ने नहीं किया और बाद में किया और चौपट कर दिया। तो आप लोग इस प्रकार के कार्य मत करें, वह कार्य करें जो शास्त्र विहित कर्म है, उसको करने से ही हमें लाभ होता है। पंचक में सब कुछ नुकसान नहीं होता है, पंचक में बहुत से फायदे भी होते हैं। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको कि पंचक दोष, पंचक के अंतर्गत यदि किसी की मृत्यु हुई है और पंचक में ही आपने अंतिम संस्कार किया है और 5 पुतलों को जला भी दिया है, तब उस परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि पंचक दोष का पूरा परिहार हो गया। उसमें भी एक नियम होता है कि जिस नक्षत्र के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, यानी उन 5 नक्षत्रों के अंतर्गत किसी एक नक्षत्र के दिन में ही उसकी मृत्यु हुई है, तो जब उसका अंतिम संस्कार हो जावे और कार्य परिपूर्ण हो जावे, जिस दिन 13वां समय आए, जिस दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उस दिन ब्राह्मणों के द्वारा ही वह व्यक्ति उसके निमित्त, उस दोष के परिहार निमित्त उस नक्षत्र का संख्या के अनुसार जप करावे एवं 5 नक्षत्रों के 5 स्वामियों को बैठा करके उनका पूजन करे, यानी वेदी बनाकर उन 5 नक्षत्रों के नक्षत्र स्वामियों का पूजन करे, पश्चात हवन करे। वहां पर जाकर के नक्षत्र दोष, पंचक दोष का शमन हो जाता है और ये जो उस व्यक्ति के जीवन में ये दोष आता है कि पंचकों में मरने वाले के यहाँ 5 मृत्यु और होगी, उसका परिहार हो जाता है। तो मैं आप सब लोगों से केवल एक ही निवेदन करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को पंचक के बारे में बताया है, उसको सुन करके आप इतना आनंद पूर्वक अपने कार्यों को करें, किसी प्रकार का संशय नहीं रखें, किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं रखना चाहिए। 5 चीज मैंने आपको अलग अलग बता दी है। स्वतंत्रता पूर्वक अन्य सभी कार्यों को आप पंचकों में भी संपादन कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। हाँ, एक परिहार मैं और बता देना चाहता हूँ कि पंचक के अंदर अगर यात्रा करनी हो, वह भी दक्षिण दिशा की यात्रा करनी हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कुंभ और मीन राशि के चंद्रमा के रहते पंचक दोष होते हैं, यानी धनिष्ठा से लेकर के रेवती तक के नक्षत्र उस समय होते हैं। अब किसी व्यक्ति का कुंभ के चंद्रमा में ही यात्रा सुगम होती है और उस समय उसे दक्षिण जाना पड़ता है, तब वो क्या करेगा? तो उसका सबसे बड़ा परिहार यही है कि गौ माताओं को 5 रोटी खिलाइए या एक गौ माता को 5 रोटी खिलाइए और निर्द्वंद यात्रा करिए। आप लोग घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, आनंद पूर्वक पंचकों में भी जो कर्म बताए गए हैं उनको निर्विवाद पूर्वक करें।